वंदे मातरम या गीताला 150 वर्ष पूर्ण झाली। ज्या गीताने भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात अनेकांना प्रेरणा दिली, स्फुरण दिलं, त्या गीतामुळे सध्या राजकीय वातावरण मात्र चांगलंच तापतंय। अगदी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही याच गीताच्या आड जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गीताचं महत्त्व विशद करताना काँग्रेसवर निशाणा साधला। नेहरूंनी मुस्लिम लीग दुखावली जाऊ नये यासाठी या गीताला विरोध केला अशी टीका मोदींनी केली, तर यावर काँग्रेसनं जोरदार पलटवार करण्याचा प्रयत्न केलाय। पाहूया नेमकं काय घडलं संसदेत वंदे मातरम वरून। वंदे मातरम म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक प्रेरणा गीत। या गीताच्या निर्मितीला 150 वर्ष पूर्ण झाली। त्यानिमित्तानं संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर विशेष चर्चा करण्यात आली। मात्र ही चर्चाच वादळी ठरली। यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस आणि नेहरूंवर काही गंभीर आरोप केले। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। त्याला काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी प्रत्युत्तर दिलं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। तर महात्मा गांधींनाही या गीताचं महत्त्व कळलं होतं। त्यांना हे राष्ट्रगीत व्हावं असं वाटलं, मात्र तरीही काँग्रेसनं राजकारणापायी या गीताला विरोध केला असा दावा पंतप्रधानांनी केला। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। तर यावरून काँग्रेसनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधला। प्रियंका गांधी यांनीही या गीतावरून सत्ताधाऱ्यांवर खोचक टीका केली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। तर समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनीही यावरून भाजपवर टीका केली आहे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने
आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। दरम्यान संसदेबाहेरही अनेक खासदारांनी यावर त्यांची मतं व्यक्त केली। आप बताओ 150 साल बाद वंदे मातरम पर बहस की जरूरत पड़ी। देश को आज़ाद हुए 75-80 साल हो गए, तब तो उन्होंने कभी नहीं उठाया, ना जनसंघ ने उन्होंने उठाया कि वंदे मातरम क्या। और फिर ये प्रस्ताव किसका था? गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का। तो वंदे मातरम के उस पर सवाल उठाना माने जो गुरुदेव है रवींद्रनाथ टैगोर, उनका अपमान है। गीत हमारा, गुणगान इनका। ये गीत इनका था क्या? 1925 से 1947 तक गाते हुए लाठी बढ़ती थी ना, तो एक बार नहीं गाया किसी ने। इतिहास बता, कंगालो और बताओ कौन से आरएसएस के अंदर कौन से कार्यक्रम में इसका गुणगान हुआ, कौन नेता इनका लाठी खा करके जेल गया और कौन सड़क पर नारे लगा रहा था? कांग्रेसी तो नारे लगा रहे थे, कांग्रेसियों ने नारे लगाए, कांग्रेसी नारे लगा रहे थे, कांग्रेसी चला रहे थे। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 पैराग्राफ इसके शामिल कराए थे। अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दो। और उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट बयान दे दिया है कि भाई वंदे मातरम का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और उसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका सपोर्ट किया था। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का कोई विरोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी धर्मों के देश के लिए, मतलब वो देश की आजादी के आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा वो गीत था, बहुत ही बड़ा एक प्रेरणा गीत था। तो उसका विरोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। तर ज्या गीतावरून हा वाद सुरू झालाय ते गीत बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 7 नोव्हेंबर 1875 रोजी अक्षय नवमीच्या मुहूर्तावर लिहिलं। यात सुरुवातीला केवळ 2 कडवी होती। 1882 मध्ये आनंदमठ कादंबरीत 6 कडव्यांनी त्याचा विस्तार करण्यात आला। पहिल्यांदा बंगदर्शन मासिकात ते प्रकाशित झालं। बंकिमचंद्र यांच्या आनंदमठ कादंबरीचा भाग म्हणून ते प्रकाशित करण्यात आलं। आनंदमठ ही कादंबरी 1763 ते 1800 दरम्यान झालेल्या संन्यासी बंडापासून प्रेरित आहे। बंगालच्या दुष्काळी काळात इंग्रज आणि मुस्लिम शासकांविरोधात ते बंड होतं। आनंद मठात वंदे मातरमचा समावेश झाल्यानंतर त्याला धार्मिक रंग देण्यात आला। मुस्लिम लीग आणि जिनांनी या गीताला विरोध केला। 1896 मध्ये रवींद्रनाथ टागोरांनी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात हे गीत गायलं। पहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या राष्ट्रीय स्तरावर याचं गायन झालं। मात्र 6 कडव्यांऐवजी केवळ 2 कडव्यांचंच गायन झालं। 1920 मध्ये असहकार चळवळीपूर्वी गांधींनी या गीताला राष्ट्रगीताचा दर्जा दिला। 1937 मध्ये नेहरूंनी या गीतामुळे धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली। सुभाषचंद्र बोस आणि टागोरांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ही चिंता व्यक्त केली। सुभाषचंद्र बोस यांना संपूर्ण 6 कडव्यांचं गीत अपेक्षित होतं। 26 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर दरम्यान काँग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन झालं। त्यात टागोरांनी केवळ 2 कडव्यांचंच गीत सादर केलं। हेच 2 कडव्यांचं गीत राष्ट्रगीत म्हणून काँग्रेसनंही स्वीकारलं। दरम्यान या गीताला 150 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त संसदेत चर्चा घडवून आणण्यामागे काही खास कारणं आहेत। राष्ट्रीय भावना आणि एकतेचा संदेश देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे। पुढील वर्षी बंगालच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक आणि भावनिक मुद्दा पुढे आणण्याचा विचार आहे। 1937 मध्ये वंदे मातरमचा भाग वगळण्यात आणण्यामागे धार्मिक कारणांवर चर्चा होणं अपेक्षित होतं। बंगालची फाळणी आणि स्वातंत्र्य चळवळीची आठवण करून देणं आणि SIR वरून सध्या सुरू असलेल्या वादावरून लक्ष दूर करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय जाणकारांमध्ये आहे। एकूणच ज्या गीतावरून भारतीय स्वातंत्र्य सैनिकांना स्फुरण चढलं, त्या गीतावरून संसदेतलं वातावरण तापलं। आता या मुद्द्यावरून खरंच बंगालच्या निवडणुकीपूर्वी आणखी काय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत हे पाहावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।